हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत और अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। संस टीम की तरफ से बेटा मैं हार्दिक यादव आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। आज बेटा क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था हमारा पहला लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का हृदय यानी कि जो ह्यूमन हार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, बना कैसे हुआ है, कार्य प्रणाली इसकी क्या क्या है, कार्य कैसे करता है, ये सारी जानकारी आज की क्लास में हम कलेक्ट करने वाले। हृदय क्या है बेटा, एक अजूबा है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम एक क्रम में सीखेंगे। पहले सोचते हैं कि हृदय बना कैसा होता है, किससे बना होता है। हृदय क्या है, पहली बात हृदय एक अंग है। और कैसा अंग है, हृदय एक पेशी अंग है। पेशी अंग क्यों है, क्योंकि हृदय जिन ऊतकों से बना हुआ है वो सारे के सारे ऊतक बेटा पेशी ऊतक है, इसलिए हृदय को हम पेशी अंग के रूप से या नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हृदय आकार में कैसा होता है। तो बेटा हृदय जो है आपके सामने बने हुए हैं, दो हृदय बने हुए हैं और हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, शंक्वाकार कह सकते हैं, बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार होता है हृदय हमारा। अब बात करते हैं कि जो है मानव हृदय की कार्य प्रणाली क्या है और इसमें होता क्या है और काम क्या होता है। तो देखो मानव हृदय आपके सामने बना हुआ है और एक मानव हृदय में बेटा 4 विस्म होते हैं। क्या होते हैं, 4 विस्म होते हैं। विस्म का मतलब बेटा चैम्बर होते हैं, कह सकते हैं 4 कमरे होते हैं। एक हृदय के अंतर्गत 4 कमरे होते हैं, ठीक है। उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपर के 2 कमरे होते हैं और नीचे के 2 कमरे होते हैं, है ना। ये पटों के द्वारा विभाजित होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना है, आप सभी को जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये हृदय है, ठीक है, ये हृदय है और हृदय के अंदर 4 कमरे होते हैं। देखो ये पहला कमरा हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये गया नंबर 4, ठीक है। ये किसके द्वारा बेटा, पटों के द्वारा विभाजित होते हैं। ऊपर के दोनों कमरों को बेटा हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और नीचे के दोनों कमरों को हम निलय कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या, अलिंद की संख्या कितनी होती है बेटा, अलिंद की संख्या 2 होती है और निलय की संख्या 2 होती है। अगर हृदय को हम इस तरह से, ठीक है, अगर बांट दे तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम बेटा क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे और नीचे के हिस्से को हम निलय कहेंगे। अलिंद की संख्या कितनी होती है, तो अलिंद की संख्या 2 होती है। एक आपका होता है दायां अलिंद और एक होता है आपका बायां अलिंद। वैसे ठीक बेटा नीचे जो होता है दायां अलिंद के नीचे बेटा दायां निलय होता है और बायां अलिंद के नीचे बायां निलय होता है, ठीक है। हृदय की सुरक्षा के लिए बेटा हृदय के ऊपर एक आवरण यानी कि थैली चढ़ी होती है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। उसका नाम क्या होता है बेटा, पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। जो हृदय के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, थैली चढ़ी होती है जिससे हृदय क्या होता है, ढका होता है। क्योंकि ये थैली जो होती है हृदय को बाहरी चीज़ों से, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो हृदय के ऊपर जो आवरण होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, पेरिकार्डियम होता है। इस पेरिकार्डियम में क्या होता है बेटा, एक द्रव भरा होता है। क्या द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। वो द्रव क्या करता है बेटा, हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। उस द्रव को पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और बच्चों में बेटा पेरिकार्डियल द्रव की मात्रा जो हृदय में होती ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे चलते समय बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर गिरते हैं तो उनको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय में जो पेरिकार्डियम होता है उसमें पेरिकार्डियल द्रव ज़्यादा मात्रा में भरा होता है। अब बात करते हैं ये कितने लेयर में होता है। हृदय बेटा 3 लेयर में होता है, ठीक। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बेटा पेरिकार्डियम कहते हैं। ये आवरण होता है, इसी को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इसकी जस्ट बाद बेटा आपका आता है मायोकार्डियम आता है। क्या आता है, मायोकार्डियम आता है। और इसके सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसे इंडोकार्डियम कहते हैं। तो हृदय 3 लेयर से मिलकर के बनता है। पहला बेटा आपका एपिकार्डियम होता है यानी पेरिकार्डियम होता है, दूसरा मायोकार्डियम होता है और तीसरा क्या होता है, इंडोकार्डियम होता है। ये जो चीज़ें हैं ये हृदय से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे हृदय की एक रोचक चीज़ कि जो है हृदय में जो है ये आपका जो इस तरफ देख रहे हो 2 अग्र या पश्च महाशिरा होते हैं। ये जो आप देख रहे हो इनकी संख्या क्या है, ये सिरा है, ये सिरा हुआ। इनका काम क्या होता है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं बता रहा हूँ सिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को लाना, ठीक। ये एक पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना कि सिरा का जो काम होता है अशुद्ध रक्त को लाना। ये कहाँ से अशुद्ध रक्त लेकर के आएंगे, तो ये शरीर के अशुद्ध रक्त को लेकर के आएंगे। ये ध्यान में रख लिया। अब इससे पहले चलते हैं कि आगे क्लास बढ़ाएं, उससे पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो आपका हृदय होता है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं, ठीक। ऊपर के दोनों कमरों का नाम क्या होता है, जो इस तरह से बटे हुए हैं, ऊपर के 2 कमरे होते हैं उनका नाम अलिंद होता है और इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। और नीचे को जो 2 संख्या होती है निलय की, ठीक है। अब बात करते हैं अलिंद का काम क्या होता है। तो जो आपका अलिंद होता है बेटा इसका काम होता है रक्त को रिसीव करना। क्या करना, रक्त को रिसीव करना। तो जो आपका अलिंद होता है इसी में सबसे पहले रक्त आता है। अगर कहीं से भी रक्त लेकर के कोई भी आएगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा, अलिंद के पास आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप
आपको एक संरचना दिख रही होगी ऐसे करके, ये देखो ये सिरा है, ठीक, ये सिरा है। इन्हीं सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त जो शरीर का होता है, जिसमें क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक, उस रक्त को हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसे नीला खून के नाम से भी जाना जाता है। ये बेटा रक्त कहाँ से आएगा? सिरा के द्वारा आएगा। और कहाँ पर आएगा? सबसे पहले आपके दाएं अलिंद में आएगा। कहाँ पर आएगा? दाएं अलिंद में आएगा, ठीक है। जैसे ही दाएं अलिंद में आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके अलिंद होते हैं उनका काम क्या होता है? रक्त को रिसीव करना, यानी कि रक्त को इकट्ठा करना। रक्त आपका कहाँ पर इकट्ठा होगा? दाएं अलिंद में इकट्ठा होगा। आपसे पूछे कि अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, पहला क्वेश्चन है कि ये जो आपका है कि अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, ये क्वेश्चन से बड़े स्तर पर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो है अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलिंद में तो रक्त इकट्ठा होता है, लेकिन किस अलिंद में इकट्ठा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, ठीक। अब देखते हैं, इसमें आपको एक वाल जैसी संरचना देखने को मिलेगी। जो ये दायां अलिंद है, और दाएं अलिंद के ठीक नीचे बेटा क्या है? दायां नीले है। तो अगर आपको हम बताएं कि जो ये अलिंद है, इसमें क्या बेटा एक वाल जैसी लगी होती संरचना लगी होती, जिसे हम ट्राइकास्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड, यानी त्रिविलियन द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविलियन द्वार कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये इस तरह से होती है कि ऊपर से जो दाएं अलिंद में जो अशुद्ध रक्त है वो धीरे धीरे इकट्ठा होगा दाएं अलिंद में, और फिर नीचे की तरफ खिसक जाएगा। वाल की संरचना कुछ ऐसी है कि नीचे की तरफ आराम से पहुंच जाएगा, ठीक। तो कहां पहुंचेगा ये अशुद्ध रक्त? दाएं अलिंद से कहां जाएगा? दाएं नीले में जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये सोचो, अगर ये रक्त जो दाएं नीले में आया, अगर चाहे कि हम ऊपर चले जाएं, वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो त्रिविलियन कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा होता है ट्राइकास्पिड होती है। क्या होती है? ट्राइकास्पिड होती है, तुरंत बंद हो जाएगी, ऊपर नहीं जा सकता वापस, ठीक है। अब ये तो आपको बता दिया कि अलिंद का काम क्या है। अब बात करते हैं नीले का काम क्या होता है। तो नीले का काम क्या होता है बेटा? रक्त को पंप करना होता है, मतलब झटका मारना होता है ऊपर की तरफ। ये काम किसका होता है? आपके नीले का काम होता है। जो नीले होता है, इसका काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। तो एक क्वेश्चन और जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो है हृदय में जो अलिंद होते हैं और नीले होता है, इसमें कौन सा भाग ज़्यादा मजबूत होता है? कौन सा भाग ज़्यादा मजबूत होता है? तो आप सीधे से जवाब देना कि सर इसका जो नीले होता है हृदय को ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जो रक्त आया है अलिंद में वो तो सिर्फ रक्त को इकट्ठा कर रहा है। वो पतले भी होते हैं और छोटे होते हैं। आकार में जो आपके अलिंद होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले और छोटे होते हैं, जबकि नीले का आकार बड़ा होता है और नीले की जो पेशियाँ होती है सख्त और मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? इसका एक रीज़न मैंने अभी बताया कि जो रक्त को पंप करने का कार्य होता है वो कौन करते हैं? पंप करने का कार्य आपका नीले करते हैं। तो जो पंप करते हैं तो इनमें फोर्स ज़्यादा लगता है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उस कंडीशन में अगर इसकी पेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो फट जाएगा ना, और फट जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपके नीले होते हैं, इन दोनों नीलों का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना, चाहे दायां नीले हो चाहे बायां नीले हो। तो उस कंडीशन में आपको इसकी जो पेशियाँ होती हैं मजबूत होती है और ये रक्त को काफ़ी तेज़ी से पुश करता है, मतलब ये ऊपर की तरफ पंप करता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त है ये ऊपर की तरफ क्यों पंप करता है? अब इसकी बात करते हैं। अब फिर से एक बार समझो कि जो है अशुद्ध रक्त आया आपके दाएं अलिंद में, ठीक। दायां अलिंद से ये इकट्ठा हुआ, नीचे गया नीले में। किस नीले में गया? दाएं नीले में गया। अब दाएं नीले का काम क्या होता है? तो आपको भी बताया गया कि दाएं नीले का काम क्या होता है? पंप करना होता है। कोई भी नीले हो, चाहे दायां हो या बायां हो, उसका काम क्या होता है? पंप करना होता है। जैसे रक्त यहाँ पर आया वैसे इसने क्या किया? इसको पंप किया, और जैसे इसने पंप किया वैसे ये जो देखो आप पल्मोनरी महाधमनी है, क्या है? पल्मोनरी महाधमनी, इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये जैसे पंप करेगा वैसे ही क्या होगा? ये रक्त ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जैसे ऊपर की तरफ रक्त चढ़ेगा वैसे ये जो क्या कहते हैं पल्मोनरी, और ये आपका जो है दायां अलिंद, इसके जो नीचे एक आपको बताया था ट्राइकास्पिड वाल लगी, ये तुरंत बंद हो जाएगी। इसका मुंह क्या हो जाएगा? ये ऐसे होती है, ऐसे होती है। जैसे ऊपर से नीचे तो आ सकता है कोई चीज़, लेकिन ऊपर से अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये तुरंत बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये जैसे ही नीचे आता है उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएगा। अब ये नीले प्रेशर करेगा, जैसे ही प्रेशर करेगा तो ये बंद हो जाएगा। यूँ जैसे ही बंद हो जाएगा वैसे आपकी पल्मोनरी महाधमनी में भी एक वाल लगी है, पल्मोनरी महाधमनी में भी वाल लगी, ये ऐसे वाल लगी हुई है। तो जब ये प्रेशर करेगा नीचे से तो ऊपर की तरफ ये वाल यूं खुल जाएगी और रक्त ऊपर चढ़ जाएगा। अगर सोचो कि अशुद्ध रक्त फिर से वापस नीले में आना चाहे तो ये तुरंत यूं बंद हो जाएगी। ये ऐसे काम करती है, ऐसे खुल जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे ये प्रेस करेगा वैसे ये वाल खुल जाएगी, ठीक। ये वाल वो खुल जाएगी तो रक्त ऊपर की ओर चला जाएगा और ये काफ़ी तेजी से प्रेस करता है। तो ये रक्त कहाँ जाएगा? सीधे ये फुसफुस महाधमनी, फुसफुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा,
ठीक है। महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। ये सीधे कहाँ पर जाएगा? फेफड़े में जाएगा। अब फेफड़े में क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये नीले क्या करेगा बेटा? पंप करे, तब अशुद्ध रक्त आपका कहाँ पर जाएगा? फेफड़े में पहुँचेगा। फेफड़े में आपकी ऑक्सीजन होती है, तो अशुद्ध रक्त फेफड़े के साथ मिलेगा और फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब ये क्या होता है? आपका एक तरफ का जो हृदय है इसका काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि क्या है? महाशिराओं के द्वारा क्या होता है बेटा? अशुद्ध रक्त आएगा, दाएं अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद से फिर नीचे की ओर आएगा, नीले में आएगा, और अशुद्ध रक्त को नीले क्या करेगा? प्रेस करेगा। उस कंडीशन में अशुद्ध रक्त पल्मोनरी महाधमनी से होते हुए फेफड़े में पहुंचेगा, जहां पर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये शुद्ध हो जाएगा। अब क्या होता है? अब हृदय से कुछ क्या बेटा? फुसफुस सिराएं निकली होती। क्या निकली होती है? फुसफुस सिराएं निकली होती है। फुसफुस एक ही बेटा आपका जो फुसफुस सिरा है, ये सिर्फ यही एक सिरा है जिसमें बेटा क्या बह रहा है? शुद्ध रक्त बह रहा है। इसके अलावा और कोई भी आपका सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त ही बहता है। ठीक, अब ये फुसफुस सिरा आएगा। अब इस तरफ वाले हृदय में आते हैं। जब फुसफुस सिरा आएगा तो सबसे पहले आपको शुद्ध रक्त लेकर के आएगा। ये जो फुसफुस सिरा है इधर वाला, ये शुद्ध रक्त लाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त लेकर के आपके बाएं अलिंद में आएगा। कहाँ पर आएगा? अब बाएं अलिंद में आएगा। अब बताइए, आपसे पूछते हैं कि जो शुद्ध रक्त किस अलिंद में होता है? शुद्ध रक्त किस अलिंद में होता है? तो आपका जवाब आएगा कि बाएं अलिंद में होता है। और अशुद्ध रक्त कहाँ पर होता है? तो दाएं अलिंद में होता है। अब जैसे ही शुद्ध रक्त आपका आएगा बाएं अलिंद में आ जाएगा, ये भर जाएगा, फिर इनमें संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा तो यहाँ पर देखो बेटा, फिर से एक वाल्व दिख रही है आपको, और ये वाल्व कुछ इस तरह से है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे वाल्व है। जैसे इसमें शुद्ध रक्त भरेगा, ये वाल्व यूं खुल जाएगी, और जब जैसे खुलेगी तो ये जो शुद्ध रक्त है नीचे कहाँ पर आ जाएगा? बाएं नीले में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? बाएं नीले में आ जाएगा। ठीक, इसको बेटा द्विविलीन कपाट कहते हैं, या फिर बाइकास्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकास्पिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड कहते थे, इसको बाइकास्पिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक महाधमनी लगी हुई है। ठीक, इस महाधमनी में भी वाल्व लगी हुई है। अब जब आपका शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से होते हुए बाएं नीले में आएगा, तो बायां नीले आपका क्या करेगा? बायां नीले इसको प्रेस करेगा। क्या करेगा? प्रेस करेगा, यानी कि पंप करेगा, काफ़ी तेजी से पंप करेगा। देखो आप समझना मेरी बात को। एक चीज़ यहाँ पर नोट में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ये नीले है, कौन सा? दायां नीले। दाएं नीले और बाएं नीले में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो आपका दायां नीले है ये प्रेस करता है तेज़ी से। ठीक, लेकिन उतनी तेज़ी से प्रेस नहीं करता है जितनी तेज़ी से आपका ये बायां नीले करता है। क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त होता है ये फेफड़ों तक ही इसको जाना होता है। तो अगर अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक जाना है तो फेफड़े क्या होते हैं? हृदय के पास में ही होते हैं, हृदय के पास में ही होते हैं। तो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा तेज़ी से प्रेस नहीं करता है। लेकिन आपका जो ये बायां नीले है, बायां नीले को काफ़ी तेज़ी से प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से शुद्ध रक्त बेटा महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी जो है अंगों तक पहुँचाना होता है। जब रक्त को उस पूरे शरीर में फैलाना है तो उसके लिए प्रेस करना क्या होगा? ज़्यादा प्रेस करना होगा। तो कौन शरीर में रक्त फैलाता है? शुद्ध रक्त कौन फैलाता है? तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि जो आपका बायां नीले है ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए इसको तेजी से प्रेस करना पड़ेगा। हो सकता है अगर धीरे से प्रेस करे तो आधे शरीर में पहुंचे, आधे में पहुंचे ही ना। तो ये अगर आपसे पूछे कि कौन सा नीले तेजी से प्रेस करता है, तो ये भी आपको जवाब देना है कि जो आपका बायां नीले है ये रक्त को काफ़ी तेजी से प्रेस करता है, क्योंकि इसको पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना होता है। ठीक है, जैसे ही ये प्रेस करेगा, अब देखो यहाँ पर इस महाधमनी में भी एक वाल्व लगी हुई है। ठीक है, एक वाल्व लगी हुई है, ये वाल्व अंदर की ओर खुलती है। ठीक, ये वाल्व अंदर की ओर खुलती है। ठीक है, अब इसके अलावा किसी और धमनी में जो बेटा यहाँ पर रक्त जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसमें वाल्व नहीं होती हैं। ठीक है, जब से ये अंदर की तरफ खुल जाएगा वैसे यहाँ से शुद्ध रक्त सीधे होते हुए इस धमनी से होते हुए महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी अंगों में फैल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से। अब आपसे पूछे कि इसकी जो भित्ति होगी कैसी होगी? ये मोटी होगी। तो जो आपके ये महाधमनी है इसकी जो बेटा होती है धमनी, इसकी जो कह सकते हैं भित्तियाँ होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये प्रेस करता है। तो उसके झटके को बर्दाश्त करने के लिए इसकी जो भित्तियाँ होती है मोटी होगी। अगर पतली होंगी तो क्या हो जाएंगी? ये फट जाएंगे। ठीक है, प्रेस करता है, रक्त यहाँ से होते हुए शरीर के सभी अंगों तक फैल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा हृदय स्थित कहाँ पर होता है। तो हमारा हृदय जो है फेफड़ों के मध्य में, यानी फेफड़ा हमारे यहाँ पर मध्य में, बीच में, थोड़ा सा बाईं ओर यहाँ पर स्थित होता है। तो हमारा हृदय कहाँ पर?
फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव में हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। और अगर ये जो हृदय के जस्ट मध्य में स्थित होने की वजह से जो है आपका ये दायां निलय है, इसको कम प्रेस करना पड़ता है, कम प्रेस करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। ज़्यादा फोर्स किसको लगता है, आपका जो बायां निलय है इसको ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हृदय में तुरंत पहुंचा देता है, सीधे से उठा के फेफड़े में पहुंचा दिया। अब लेकिन इसको पूरे शरीर में फैलाना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको ज़्यादा तेज प्रेस करना पड़ता है। तो ध्यान रखना कि ज़्यादा मेहनत आपके बाएं नीले को पड़ती है। ठीक है, और दोनों जो है नीले का काम क्या होता है, पंप करना ही होता है। आपका दायां नीले अशुद्ध रक्त को पंप करता है और आपका बायां नीले शुद्ध रक्त को पंप करता है। ये थी जो है हृदय की कहानी, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो छूटी हो। अब बात करते एक बार फिर से आपको समझा देते हैं हृदय को आसान भाषा में, कि हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है सिराओं में बहता है। ठीक, ऊपर जिनको हम देखते हैं कि सारी की सारी क्या होती है, सिराएँ होती है। सिराओं में जो रक्त बहता है उस रक्त का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। ठीक है, लेकिन जबकि जो धमनी में बहता है, जो यहाँ से सीधा जा रहा है, ठीक है, जो धमनी में बहता है उस रक्त का ब्लड प्रेशर होता है 120। इसलिए जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो 120/80 चेक करते हैं। अब मान लीजिए धमनी होती है शरीर की गहराई में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, गहराई में स्थित होती है, क्योंकि इनमें जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा प्रेशर से बहता है। और जो धमनियाँ होती हैं वो क्या होती है, धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती है अपेक्षाकृत किसके, सिराओं के, क्योंकि सिराओं की जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो रक्त बह रहा है वो धीरे धीरे गति कर रहा है, 80 के ब्लड प्रेशर की स्पीड से बह रहा है, जबकि धमनी में जो बह रहा है वो 120 की स्पीड से बह रहा है। अगर वो ऊपर हो गया, मान लीजिए ऊपर धमनी होती, गलती से हाथ कट गया, अगर हाथ कट गया तो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि 120 ब्लड प्रेशर से ब्लड निकल रहा है, तो वो रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का नहीं बनता तो सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता। तो उस कंडीशन में आपको जो है डेथ भी हो सकती थी। अब जो धमनी है इसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी स्पीड से बहता है, 120 से बहता है, तो ये कहाँ पर होती है, शरीर की गहराई में स्थित होती है, तो वहाँ पर कटने की संभावना बहुत कमी होती है। ठीक है, जबकि सिराएं क्या होती है, शरीर के ऊपर होती है। अगर शरीर के ऊपर होती है सिराएं तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे गति करती है। अगर चोट भी लग गया तो 80 की स्पीड से ब्लड प्रेशर गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो वहाँ पर जो है आराम से ये रक्त रुक भी जाता है। हमको जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वो कहाँ पर देते हैं, सिराओं में देते हैं। कहाँ पर देते हैं, सिराओं में देते हैं। ठीक है, तो ये जो धमनी होती है इसमें रक्त बहुत तेज़ी से बहता है, इसलिए धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती है अपेक्षाकृत सिराओं की। अब एक बार फिर से समझते हैं कि हमारा हृदय कार्य क्या करता है। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे शरीर में, जिसमें हमारे शरीर का जो रक्त है उस रक्त में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता तो उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, या नीला खून के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ पर आता है, वो बेटा सिराओं के द्वारा। ठीक है, सिराओं के द्वारा कहाँ पर आता है, सबसे पहले हमारे दाएं अलिंद में आता है। ठीक, दाएं अलिंद में आता। आपको बताएं हृदय के 4 बेस्म होते हैं, 2 हिस्सों में हृदय बटा होता है। ठीक, पट विभाजनों में क्या होता है, हृदय के 4 बेस्म होते हैं। मतलब बेस्म का मतलब क्या होता है, चैम्बर, चैम्बर का मतलब कमरा। ठीक है, हृदय के अंदर 4 कमरे होते हैं, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। ठीक, पहले कमरा के जो हम दायां अलिंद कहते हैं, ऊपर के जो कमरे होते हैं उन 2 कमरों को क्या कहते हैं बेटा, अलिंद कहते हैं। नीचे के 2 कमरों को हम निलय कहते हैं। ठीक है, ऊपर के 2 कमरों में एक होता है दायां अलिंद और एक होता है बायां अलिंद। ठीक, नीचे के 2 निलय होते हैं, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। तो जो आपका शुद्ध रक्त आता है सिराओं के द्वारा कहाँ पर आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। जैसे ही दाएं अलिंद में रक्त इकट्ठा होगा वैसे ही यहाँ पर ट्राइकास्टिड वाल्व लगी होती है। ठीक, ये वाल्व इस तरह से लगी होती है, इस तरह लगी होती है। ये वाल्व जैसे रक्त इकट्ठा होगा वाल्व नीचे खुल जाएगी और शुद्ध रक्त, जो आपका शुद्ध रक्त है वो नीचे आ जाएगा, निलय में। कौन से निलय में आएगा, दाएं निलय में आएगा। ये वाल्व बंद हो जाएगी। दाएं निलय का काम क्या होता है, पंप करना। दोनों निलय, दाएं और बाएं निलय का काम क्या होता है, पंप करना। बस फर्क इतना है कि जो आपका दायां निलय है ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है और जो आपका बायां निलय है ये शुद्ध रक्त को पंप करता है। ठीक है, अब जैसे ये रक्त, ये जो आपका निलय है दायां पंप करेगा, वैसे ये वाल्व जो है यूँ बंद हो जाएगी। तो ये अशुद्ध रक्त ऊपर तो नहीं जा सकता है, मतलब ये अशुद्ध रक्त दाएं निलय से अलिंद में तो जा नहीं सकता दाएं, फिर कहाँ जाएगा। यहाँ पर एक क्या है, फुसफुस धमनी लगी हुई जिससे पल्मोनरी महाधमनी कहते हैं, इसमें भी वाल्व लगी होती है। ये वाल्व यूँ खुल जाएगी और ये सीधे से होते हुए फेफड़े पहुँच जाएगा अशुद्ध रक्त, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये शुद्ध हो जाएगा। वहाँ से फिर ये निकल कर आएगा फुसफुस सिराओं के द्वारा। ये जो फुसफुस सिरा है, ये एक ही जो आपके फुसफुस सिरा है, इन्हीं सिराओं में सिर्फ शुद्ध रक्त आता है। इसके अलावा जितने भी सिरा हैं उन सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ एक सिरा यही है जो फुसफुस सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त आता है। फुसफुस सिरा से शुद्ध रक्त आएगा आपके किसमें, बाएं अलिंद में आएगा। और बाएं अलिंद में जैसे ही रक्त इकट्ठा होगा वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही प्रकार की एक वाल लगी होती है, नीचे की ओर खुलती है और शुद्ध रक्त पूरा का पूरा कहाँ पर आ जाता है, आपके बाएं निलय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। और बाएं निलय का काम क्या होता है,
इसका भी काम पंप करना होता है, ये भी पंप करेगा तेजी के साथ। और यहाँ पर आपकी महाधमनी लगी हुई, महाधमनी में भी यूं पर ऐसे वाल लगी होती है, ये वाल ऐसे खुल जाती है और ये काफ़ी तेज़ी से प्रेस करता है, इसलिए यहाँ से शुद्ध रक्त होते हुए महाधमनी से होते हुए हमारे शरीर के पूरे अंग में चला जाता है। ये सर्कल चलता रहता है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका जो अशुद्ध रक्त होता है दायां नीले पंप करता है, शुद्ध रक्त आपका बायां नीले पंप करता है। अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? दाएं अलिंद में होता है। शुद्ध रक्त कहाँ आता है? दाएं बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, आपका जो अलिंद होते हैं वो छोटे होते हैं और उनकी पेशियाँ कैसी होती हैं? पतली होती हैं, जबकि आपके नीले जो होते हैं उनकी पेशियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं, सख्त होती हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? रक्त को बार बार पंप करना। अगर पंप करना इनका काम है तो ये कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। सबसे ज़्यादा पंप करते समय ताकत कौन सा नीले लगाता है? तो बायां नीले लगाता है, क्योंकि बाएं नीले में काम क्या है? शरीर को, पूरे शरीर में रक्त को फैलाना होता है बाएं नीले को, इसलिए बाएं नीले जो होता है ताकत ज़्यादा लगाता है अपेक्षाकृत किसके? दाएं नीले, क्योंकि दाएं नीले को जो होता है वो रक्त को हृदय तक ही पहुँचाना, फेफड़ों तक पहुंचाना होता है, फेफड़ों तक ही पहुंचाना होता है। जो आपका दायां नीले है इसको रक्त कहाँ तक? फेफड़ों तक ही पहुंचाना होता है, जबकि बाएं नीले को रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। तो उस कंडीशन में ये जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ फोर्स करता है और ये आपको दाएं नीले की अपेक्षा बाएं नीले ज़्यादा मजबूत भी होता है। ठीक है, हृदय के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, जिसे पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इसके बीच में एक ध्रुव भरा होता है, उस ध्रुव को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल ध्रुव कहते हैं। पेरिकार्डियल ध्रुव का काम क्या होता है? हृदय को बाहरी आघातों से यानी कि चोट से, ईटीसी से सुरक्षा प्रदान करना होता है। हृदय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, हृदय 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। अगर देखें तो बेटा सबसे बाहर वाली लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, यही क्या होता है? आवरण तैयार करता है। दूसरा क्या होता है? मायोकार्डियम होता है जो मध्य लेयर होती है। और तीसरा क्या होता है? जो आपके पेशी अंग होते हैं जैसे नीले ईटीसी, ये क्या होते हैं? इंडोकार्डियम होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है हृदय की ये संरचना रही। ठीक है, ये संरचना नहीं, हृदय फेफड़े के मध्य में बाईं ओर स्थित होता है। ये हृदय की संरचना रही आंतरिक, और ये आंतरिक संरचना रही, ये बाह्य संरचना रही। दोनों संरचनाएं आपके सामने बनी हुई, हृदय से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर इस क्लास से जुड़ी हुई कोई भी जो है शंका है, कोई भी डाउट आपके मन में आता तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बाकी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।